खामोश ज़मीन, वो ज़मीन जो सांस लेती है। मेन रोड से थोड़ा हटकर बसी एक पुरानी सी बस्ती थी। नाम था भोगाम। कोई इसे गांव कहता, कोई बदकिस्मती से बना नरक। यहाँ वक्त ठहरा हुआ लगता था। लोग न तो ज़्यादा आते थे और न ही जो आए वो लौट कर जाते थे। गांव के ठीक सामने एक चौड़ी सुनसान ज़मीन थी, एकदम समतल। लेकिन कभी किसी ने वहाँ कुछ नहीं बोया। न कोई खेलता, न कोई चरवाहा वहाँ से गुजरता। और अजीब बात यह थी, जब भी कोई उस ज़मीन के करीब जाता, ऐसा लगता जैसे ज़मीन से गर्म सांसें निकल रही हों। धूल उड़ती नहीं थी, वो बैठती थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। गांव वाले उसे सांस लेती ज़मीन कहते थे। एक बार एक डॉक्यूमेंट्री टीम आई। 4 लोग, अंश, प्रिय, दानिश और रूपल। वे हॉन्टेड इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल चलाते थे। नए सीज़न के लिए उन्होंने उस जगह को चुना क्योंकि वहाँ के बारे में अनकही अफवाहें थीं और कैमरा वही कैद करता है जहाँ इंसान की कल्पना साथ छोड़ दे। गांव में उनके गाइड बने हरिराम, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर हमेशा डरा हुआ सन्नाटा रहता था। जब उसने टीम को उस ज़मीन का नाम बताया, उसने उनकी आंखों में लालसा देखी। वायरल कंटेंट की, मत जाओ बाबू, रात में तो बिल्कुल नहीं, उस ज़मीन को चैन पसंद नहीं, हरिराम ने कहा। भूत प्रेत पर चैनल चलाते हैं हम, डर से नहीं डरते, अंश हंसा। रात को 11 बजे टीम निकली। जैसे ही उन्होंने उस ज़मीन पर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। हवा में अजीब सी नमी थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। अंश ने कैमरा चालू किया। पहली ही रिकॉर्डिंग में माइक में कुछ शब्द गूंजे, बहुत धीमे, बहुत भारी। मुझे जिंदा दफन किया गया था। प्रिय ने चौंक कर माइक हटाया। स्टैटिक है, दानिश ने कहा। रूपल का चेहरा पीला पड़ चुका था। ये स्टैटिक नहीं है, ये कोई हमें सुन रहा है। उनके पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे कोई दिल धरती के नीचे धड़क रहा हो। अंश ने रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें सिर्फ आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक स्त्री का रूंधता हुआ चेहरा भी था। लेकिन कैमरे में धुंधली, सामने कोई नहीं। फिर अचानक ज़मीन कांपी और रूपल चीख पड़ी। वो गिर गई थी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ऐसे ढंसी जैसे किसी ने अंदर से उसे खींचने की कोशिश की हो। उसे खींचकर बाहर निकाला गया, लेकिन उसके पाँव पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। ये मजाक नहीं है, प्रिय कांपती आवाज़ में बोली। तभी कैमरे में कुछ और कैद हुआ। एक औरत की परछाई सफ़ेद साड़ी में, बिना चेहरा, जो ज़मीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। वो बस कैमरे में थी, आंखों से नहीं दिखती। दानिश ने कैमरा घुमाया। ज़मीन पर चारों ओर, हर जगह उस औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन न कोई था, न कोई कदम। ये आत्मा नहीं, ये खुद ज़मीन है। ज़मीन जिंदा है, अंश बोला। तभी एक ज़ोरदार झटका और रूपल दोबारा गायब। बस उसकी चप्पलें रह गईं और मिट्टी पर एक गहरा पंजा। हरिराम दौड़ते हुए आया। कहाँ था ना, ये ज़मीन उन्हीं को निगलती है जो इसे मजाक समझते हैं। अंश ने कैमरा चलाए रखा, लेकिन अब कैमरा खुद रुक रुक कर रिकॉर्ड कर रहा था। मैं अब भी जिंदा हूँ, और भूखी भी। हर बार ये आवाज़ गूंज रही थी। अब बचे 3 लोग, लेकिन रास्ता मिट चुका था। ज़मीन ने उनके पीछे का रास्ता निगल लिया था। सिर्फ उनके फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, जो बस आगे जा रहे थे, लौटते नहीं। प्रिय ने मुंह से चीख निकाली। उसने मेरी कलाई काट दी, लेकिन कलाई पर कोई जख्म नहीं था, सिर्फ सूजन, जैसे अंदर से कुछ पकड़ रखा हो। फिर दानिश हवा में लहराया। उसका चेहरा पलट गया, जैसे उसकी खोपड़ी के अंदर कोई और था। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने खुद पर हमला कर दिया। अब सिर्फ अंश बचा। वो कैमरे में खुद को रिकॉर्ड कर रहा था। अगर कोई ये फुटेज देख रहा है तो जान लो, यहाँ कोई आत्मा नहीं है, ये ज़मीन ही एक आत्मा है। इसे मारा नहीं जा सकता। ये भूखी है और हम उसके लिए सिर्फ खाना हैं। तभी कैमरा ऑफ हो गया। सुबह गांव वाले निकले। बस एक ट्राइपॉड पड़ा था, न कैमरा न लोग। हरिराम ने बस इतना कहा, जब तक इंसान अपने क्यूरियोसिटी के लिए ज़मीन को खंगालता रहेगा, वो ज़मीन भूखी नहीं रहेगी। और उस दिन के बाद उस ज़मीन पर फिर किसी ने कदम नहीं रखा।
लेकिन कभी कभी रात को जब हवा शांत होती है, उस ज़मीन से अब भी सांसों की आवाज़ आती है। मैं अब भी जिंदा हूँ और भूखी भी।